बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप 20 मैथ्स को करेंगे धुआं धुआं। सबसे पहले हम लोग टॉप 20 मैथ्स को करेंगे धुआं धुआं। टॉप 20 मैथ्स का सुपर फास्ट सॉल्यूशन हम लोग करने वाले। पहले टॉप 20 मैथ का सुपर फास्ट सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम लोग रीजनिंग देखेंगे। कहता है किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं, 9 छात्र और कुछ छात्राएं, 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1, तो कुल छात्रों की संख्या, तो 9 छात्र हैं, कुछ छात्राएं हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि औसत दिया हुआ है छात्रों का, फिर छात्राओं का और यहाँ कुल का। तो आपको नहीं लग रहा है कि दो अलग अलग समूह का और एक पूरे मिला के दिया हुआ है, तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। याद आया कुछ? एलिगेशन, एलिगेशन लगाते हैं मेरे प्यारों, जिसमें छात्रों यानी बॉय, छात्राओं यानी गर्ल, इसका औसत 12, इसका 14 है। पूरे समूह के औसत को बीच में रखेंगे और क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, तिरछा घटाएंगे। क्या यार मच्छर परेशान कर। 14 में से 13.9 घटेगा 0.9, 13.1 में से 12 घटेगा तो 1.1। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो ये जो निकलता है ये संख्या या मात्रा का रेशियो हो गया। यानी हम कह सकते हैं बॉय और गर्ल का रेशियो हो गया मेरे प्यारों 9:11। अब बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। यहाँ संयोग से छात्र की संख्या 9 है और यहाँ भी 9 ही है। यदि छात्राओं की संख्या पूछता तो 11 से यहाँ टोटल पूछ रहा है, तो 11 9 20 से कट गया, हम सभी का आंसर हो गया 20। कुल कक्षा में कुल छात्र या कुल विद्यार्थी जो बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी को दर्शा रहा है। बहुत बढ़िया मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्या, चलिए एसी चालू कर देते हैं, मच्छर भाग जाएगा। आ जाओ मेरे प्यारों, देखते हैं अगला नंबर और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उनमें 44 लाल गेंदें थी, तो ये तो मिक्स प्रोपोर्शन हो गया, मतलब अनुपात नहीं बदल रहा है, बराबर ही है। जब 44 लाल थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी, तो नीले गेंद 54 है, तो लाल गेंदों की संख्या, तो देखिए लाल बटा नीला लेफ्ट करिए तो राइट में भी लाल बटा नीला करिएगा, मिश्र अनुपात हाल ही फिलहाल मैंने आपको पढ़ाया। तो 44 गेंद है लाल, तो हरा नीला कितना है 36, तो बोल रहा है नीला है 54, तो नीला चूंकि लेफ्ट में नीचे रखें, तो लाल कितना होगा, रेड कितना होगा, तो आर लिख दीजिए या एक्स लिख दीजिए, जो भी आप कहिए। लाल बटा नीला, तो इधर भी लाल बटा नीला। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से 22 दूनी 44, 22 तिया 66, तो x बराबर 66 हो गया। यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर ए। हमसे पहले स्पीड में बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 है। देख रहे हैं क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, देखिए इसको बढ़िया से देखिए। कह रहा है मेरे प्यारों की एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। मतलब त्रिज्या जो है ऊंचाई की 1/3 है, मतलब आप समझ लीजिए त्रिज्या 1/3 है, मतलब आप कह सकते हैं ऊंचाई का 1/3, 1/3 मतलब 1/3। ऊंचाई 3 है तो त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 3 है तो त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 3 है तो त्रिज्या 1 है। इसको हम आर मान लेंगे तो इसको 3r मानना पड़ेगा। अब कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। किसके बराबर है मेरे प्यारों, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात, अब ये जो है एक गोलार्ध की, ऐसे करके गोलार्ध ले लीजिए, देख लीजिए इस गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर, मतलब ये आयतन दोनों का बराबर है। क्या है आयतन, आयतन क्या है मेरे प्यारों, बराबर, आयतन क्या है बराबर, आयतन बराबर। फिर से आइए, उधर आ रहे हो, उधर खेलो ना, उधर बाहर जाओ, बाहर जाओ तो
जाओ ना बाहर। हाँ, यहाँ पे बलून उड़ाओगे तो सबको डिस्टर्ब होगा ना, यहाँ पे बैठ के खेलो। अच्छा बैठो, हम दे देते हैं। तो चलो यहाँ पे ध्यान देना है हम सभी को। ये दोनों का आयतन बराबर है, हम सभी जानते हैं मेरे प्यारो, इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो हम सभी जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा 3r बराबर अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू होता है, यह हम सभी को पता है। चलो अब काटते हैं। पाई, ध्यान देना, पाई पाई कट गया, नीचे 3 है, 3 3 कट गया, यहां पे जानते हैं क्या बच जाएगा, 3r³ बच जाएगा और उधर 2r³ बच जाएगा, बच गया। अब हम सभी जान रहे हैं कि बराबर है तो रेशियो के अनुसार 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाएगा। तो r³ अनुपात r³ बराबर 2:3 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r अनुपात r। हम सभी जानते हैं r³ 2 है तो 2 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा तो क्यूब रूट ऑफ 2, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के त्रिज्या का अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट उल्टा तो नहीं कर दिया, ओह पूछ किसका रहा है, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है 2/3 पाई आर क्यू। 3 3 कट गया, 2 इधर आ जाएगा, यही तो आंसर होना चाहिए। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात, ये बताया हुआ भी क्वेश्चन भी है, आंसर यही होगा। चूंकि शंकु के, चूंकि ठीक तो है 2:3, ये 2 है तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3, यही आंसर होगा। ऊपर उल्टा लिखा गया है, कहीं पे गलत तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, देखिए तो चेक करिए बढ़िया से। सर रेलवे एग्जाम के लिए 6300 पिनेकल रीजनिंग करा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए भाई हम बहुत परेशान रहते हैं और समय जो मिल पाता है मैं उतना पढ़ाता हूँ। सुबह में एक क्लास मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे, फिर रात में यूट्यूब पे एक क्लास मैं दे रहा हूँ, एप्लीकेशन पे 3 क्लास से सो जाते हैं और बहुत कुछ काम रह जाता है, ठीक है। सो प्लीज अभी समय नहीं है, लेकिन मैंने रीजनिंग का बहुत सारे क्लासेस करवाए हैं और आगे भी मैं जरूर करवाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे गलती तो नहीं हुई है हम लोग से। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक ही है, 2/3 पाई आर क्यू ठीक ही है, कोफिशिएंट उलट जाएगा 2:3, तो 2 का क्यूब रूट ऑफ 2 और 3 का क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा। इसमें कहीं पर डॉट वाली बात ही नहीं है और ये लगता है हाल फिलहाल में ही मैंने बताया ये क्वेश्चन, तो आंसर तो यही होना चाहिए। आप इसको उलट लीजिएगा, बाकी तो आप समझदार हैं। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा, तो फॉर्मूला पहले लिखिए, अपने आप पता चल जाएगा। बहुलक माध्यिका और माध्य का एक ही फॉर्मूला होता है जो बार बार एलपी पूछा था पिछला बार भी। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है। बहुलक और माध्यिका के, तो देखिए यहाँ 3 माध्यिका, उसमें से एक माध्यिका को इधर ले आइए, बहुलक को रहने दीजिए, 3 माध्यिका प्लस में है, 3 माध्यिका प्लस में है, एक माध्यिका इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस माध्यिका, एक माध्यिका इधर हो जाएगा, 3 माध्यिका में एक माध्यिका इधर हो गया तो इधर बच गया 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 का है, मतलब ये वाला जो बहुलक और माध्यिका आप इस तरफ किए, 3 माध्यिका में एक माध्यिका को लाए हैं, जरा ध्यान रखना, 3 माध्यिका में एक माध्यिका को लाए हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर। अब जरा ध्यान दी, सॉरी 2 है, क्या कितना दिया हुआ है 2, और बराबर ई दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा माध्यिका माइनस माध्य। और यही तो पूछ रहा है कि माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या होगा, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर 2 से कट गया, 2 1 2, तो यही हो गया आंसर।
बोल रहा है माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा, एक। माध्यिका माइनस माध्य है, इधर एक बच गया, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा मेरे शेर बहादुरों, एक हो जाएगा। कितना होगा, एक हो जाएगा। सुपर फास्ट करते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बड़ा ही शानदार है। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, आरंभ में किया गया निवेश क्या है। तो बोलिए सर साधारण ब्याज हम सभी जानते हैं दर गुना समय होता है, यहाँ एस आई सीधा आर टी हो जाएगा। आर हो जाएगा 9.5 गुना 6, 6 पचे 30 के 0 बचा 3, 6 9 54 3 57। हम सभी का आंसर हो गया 57, हम सभी का आंसर हो गया 57। यहाँ पे कहता है 942, क्या बोल रहा है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। तो 942 हो जाती है मतलब 942 मिश्रधन हो गया, तो इसकी तुलना कितना से, 157 से। और ज्ञात क्या करना है, आरंभ में निवेश किया गया राशि मतलब 100 से। काटते हैं मेरे प्यारों यहाँ पर 6 से, और बच कितना गया, 600। कितना बच गया, 600। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते चले, आ जाइए। निम्नलिखित में कौन 15,376 का वर्गमूल है, 15,376 का वर्गमूल है, 15,376 का वर्गमूल है, 15,376 का वर्गमूल, 15,376 का वर्गमूल। अंतिम में 6 है तो वर्गमूल के अंतिम में 4 या 6 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर करेंगे। मैंने आपको हॉट ट्रिक बताया था वर्गमूल निकालने का। 15,376 अंतिम में 6 है, तो वर्गमूल किसका निकलेगा, जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। तो ये जिसका वर्ग होगा उसका इकाई अंक या तो 4 या 6 हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी अंतिम में 6 आएगा, 16 के 6, 6 के स्क्वायर करेंगे तो भी अंतिम में 6 आएगा, 36 के 6। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 4 या 6 लिख सकते हैं। 2 अंक काट दिए, इतना करने के बाद 2 अंक काट दिए, बच गया मेरे प्यारों 153। कितना बच गया मेरे बहादुरों, 153। कितना बच गया, 153। अब सोचिए 153 लगभग किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यह है 153। 9 ज्यादा है तो 9 12 से कम है तो कम वाला यानी 4, 124 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 124। तो वर्गमूल 124 हो गया। कहीं पर से किसी को आपत्ति, सुपरफास्ट चल रहे हैं, आ जाइए धड़ाधड़। कहता है मेरे प्यारों कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से दुगुना तेज है, मतलब यहाँ क्षमता अलग से दिया हुआ है, और टैंकर बी टैंकर ए से दुगुना तेज है। तो ए है, बी है और सी है, तो टैंकर सी बी से दुगुना है, इससे दुगुना है, और बी के बारे में बोल रहा है कि ए से दुगुना है। तो बोले सर ए किसी से दुगना तिगुना नहीं है, तो ए को 1 मानेंगे, इससे ही दुगना है तो 2, ऐसे ही दुगना है तो 4। अब ये डायरेक्ट निकल गया क्षमता, ये क्या निकल गया मेरे प्यारों, ये निकल गया क्षमता। अब आप जानते हैं पाइप टंकी आपने पढ़ा है, टाइमर का आपने पढ़ा है, जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड, बोल रहा है तीनों मिलके 4 2 6 7 की क्षमता से कितना देर में, 10 घंटे में। तो बोल रहा है कि टैंकर ए अकेले, तो टैंकर ए अकेले 1 के क्षमता से टी, तो टी बराबर 10 सत्ते 70 घंटे। कितना घंटे, 70 घंटे। 70 घंटे ऑप्शन नंबर सी, 70 घंटे ऑप्शन नंबर सी, 70 घंटे ऑप्शन नंबर सी। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। बड़ा ही शानदार, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। तो मान लीजिए यहां पर एक खिड़की है, यह बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जो सड़क से 12 मीटर। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए, तो अब देखिए यहां पर सड़क है और एक दीवार इस तरफ है, एक दीवार इस तरफ है। एक बार यहां पर ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है, फिर यही सीढ़ी इस तरफ लगा है, तो सीढ़ी तो सेम ही रहेगा। सीढ़ी बोल रहा है 13 मीटर लंबी है, 13 मीटर लंबी है, 13 मीटर लंबी। तो कहता है 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। मतलब यहां जहां तक पहुंच रही है ये 12 मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हो सीढ़ी को
सड़क के दूसरी ओर से लगाए तो यह 5 मीटर ऊंचाई तक जाती है। तो इधर वाला ऊंचाई 5 मीटर है, देखने में बराबर ही लग रहा है। तो अब पाइथागोरस के अनुसार याद करिए, पाइथागोरस चाचा के अनुसार कि इस त्रिभुज को आप देखिएगा तो ये 12 है, 13 है तो ये 5 मीटर होगा, ये 13 है 5 है तो ये 12 मीटर, क्योंकि 5 12 13 का ही कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो बोला है सड़क की चौड़ाई, तो ये 5 मीटर और 12 मीटर 17 मीटर। बहुत सारे विद्यार्थी बिना मतलब देखते ही आंसर मार रहे हैं, तो बड़ा ही खुशी है कि ये सब क्वेश्चन को आप रौंदते जा रहे हैं और बड़ा ही स्पीड से रौंदते जा रहे हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते ही देखते 9 पहुंच गए। निम्नलिखित में कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, ये एएलपी में पिछला बार पूछ के सबको चौंका दिया था। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार या इसी को बोलेगा त्रिभुजीय, त्रिभुजीय या इसी को बोलेगा त्रिकोणीय, इसी को बोलेगा मेरे प्यारो त्रिकोणीय, त्रिकोणीय संख्या। त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय या त्रिकोणीय संख्या, त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय या त्रिकोणीय संख्या, त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय या त्रिकोणीय संख्या। जिसको मैंने बताया था, जिसे त्रिभुज, जैसे एक बिंदु से किधरों खींच कर त्रिभुज, तो सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 हो गया, पर इसमें त्रिभुज के फॉर्म में ही बढ़ते जाएगा। 2 बढ़ गया तो 3 हो गया, अगला 2 तो है तो अगला एक और बढ़ के 3 बढ़ेगा तो 6 हो गया। अगला देखिए 2, यहाँ पर 3 बढ़ा था, अब यहाँ पे 4 बढ़ेगा तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली बात तो सबसे छोटी त्रिभुजीय संख्या 1 है, उसके बाद कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ेगा तो 15 अगला हो जाएगा, यहाँ पर 6 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बढ़ेगा तो 28 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बढ़ेगा तो 45 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बढ़ेगा तो 55 हो जाएगा, यहाँ पे 11 बढ़ेगा तो 66, अनंत तक यही है त्रिकोणीय संख्या। तो याद रखिएगा मेरे प्यारों, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 होगा। त्रिकोणीय संख्या का गुण है कि 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग उसके अंतर के वर्ग होता है। जैसे 3 1 4 2 का वर्ग, 6 3 9 3 का वर्ग, 10 6 16 4 का वर्ग। तो 1 से शुरू होता है, 2 बढ़ता है, 3 बढ़ता है, 4 बढ़ता है, 5 बढ़ता है। ऐसे लिख लीजिएगा फटाफट, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी पूछेगा प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत क्या होगा, माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। तो त्रिकोणीय संख्या का स्पेशल वीडियो भी मैंने दिया और आगे भी मैं दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? तो आप देख लीजिए, 3 है ये, 10 है ये, 15 है ये, 5 नहीं आता है त्रिकोणीय संख्या में। तो 5 त्रिकोणीय संख्या नहीं है, 5 त्रिकोणीय संख्या नहीं है। आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी पिछला साल एएलपी टेक्नीशियन में फेमस था। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब किसी वृत्त के एक स्पर्श रेखा एक जीवा से मिले तो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर ईडी के स्क्वायर बराबर होगा ए से डी और बी से डी। मतलब ए से मिलान बिंदु गुना बी से मिलान बिंदु। देखिए ये स्पर्श रेखा ईडी और ये जीवा ए बी जो कि डी तक बढ़ा के डी पर मिला है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर ईडी के स्क्वायर बराबर होता है ए से डी और बी से डी। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर वहां पर ए बी इसी के जगह पर PQR भी रहेगा तो बना लीजिए, यही होता है। यहाँ पे ए बी को स्पर्श डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 12 है, ए बी कितना है मेरे प्यारो? 12 है, डी 8 है, तो बोल क्या रहा है? बोल रहा है बीडी की लंबाई क्या है। तो सर बड़ा ही सिंपल सा बात है, हम सभी जान रहे हैं ईडी के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर बराबर एडी चाहिए। तो एडी कितना चाहिए? तो मान लिया जाए कि EX है, तो पूरा एडी तो हो जाएगा 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स न होगा, क्योंकि ए भी 12 है, हमें एडी चाहिए। एडी क्या चाहिए? एडी। तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स और बीडी एक्स तो ज्ञात ही करना है। अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं 64 बराबर 12 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब इसको हल करने से बढ़िया है कि सोचिए मेरे प्यारों कि x के जगह पर हम क्या रखें, यानी BD बराबर x हो रहा है, और x के जगह पर हम क्या रखें कि लेफ्ट में 64 है तो राइट में भी 64 आ जाए, लेफ्ट में 64 है तो राइट में। तो बोलिए सर 4 रख दीजिए, क्योंकि 4 रखेंगे तो 12 4 16, 16 गुना 4 64 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर BD का मान 4 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये मैं पहले भी बताया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही लाजवाब सा। कहता है उमर और अविनाश ने क्रमशः
10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीना बाद अपना निवेश ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों किस अनुपात में? तब पहले 12 मास का लाभ मतलब 12 महीना तक व्यापार चला, जिसमें उमर था और अविनाश था। उमर ने लगाया था 10,000 रुपया मेरे प्यारों, अविनाश ने लगाया था 15,000 रुपया। उमर 10,000, अविनाश 15,000। ये चूंकि वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीना में ले लिया वापस, तो ये वापस नहीं लिया तो 12 महीना रहा होगा। हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप मैंने आपको चैप्टर बहुत बार पढ़ाया है, चाहे वो सुपर 50 हो, टॉप 20 हो। लाभ बराबर सीधे होता है पूंजी गुना समय, मतलब निवेश गुना समय, निवेश गुना समय। अब काटते हैं बेरामी से, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12। तो बोलिए सर ये तो 4 दूनी 8 से 8 सीधे कट गया, इधर एक इधर भी एक, 1:1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा मेरे प्यारो? 1:1, 1:1, 1:1। आप देख लीजिए बढ़िया से, कुछ नहीं करना है, पूंजी गुना समय कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है, जरा ध्यान दीजिएगा, चेक कर लेते हैं। बराबर तो ये कदापि नहीं हो सकता है, तिरछा गुना करके आप देख लीजिए, बराबर कभी नहीं होगा। गुना करके आप देख लीजिए, नहीं तो 6 18 के 8 हो सकता है भी, लेकिन देख लीजिए 6 18 के 8, 6 5 30 है 1 31, 12 108 के 8 बच गया 10, 12 दूनी 24 और 10 34, नहीं हुआ। दोनों तरफ बराबर कब होगा? जब नीचे से ऊपर गुना करके दोनों बराबर हो जाए तो बराबर होगा। ऐसे ही बड़ा होना चाहिए, इधर मुंह खुला, यही वाला होगा शायद, नहीं। 29 गुना 12 तो अभी हमने किया 348 हुआ। 29 दुनिया 58 के 8 बच गया 5, 29 से कहा 29 5 34, 6 18 के 8 बचा 1, 6 चौक 24 1 25, तो यही सही होगा। क्योंकि देखिए ये 348 आ रहा है, 258 इधर मुंह खुला हुआ है, तो जिधर मुंह खुला हुआ है बड़ा होगा, तो यही सही होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, गलत हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लीजिए मेरे शेर बहादुरों, गलत हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, कहता है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक प्रमेय संख्या होगी? अब प्रमेय वो होता है जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता, जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए वो प्रमेय संख्या होता है। तो आपको देखने में ही लग रहा है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिसके अंत में पहले तो सिंगल जीरो, क्योंकि वर्गमूल उसी का निकलेगा जिस सम संख्या में जिसमें जीरो रहेगा। सिंगल जीरो या 2, 3, 7 या 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं होता, और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो यहां पर इसका इकाई अंक 8 है, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अप्रमेय संख्या होगा, बाकी सबका वर्गमूल निकल जाएगा, अप्रमेय संख्या होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। बहुत मजेदार। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है मेरे प्यारों। तो ट्रेन की लंबाई मान लिया टी मान लीजिए, और पुल की लंबाई तो 100 मीटर है ही है। हम सभी जानते हैं लंबाई का मतलब होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है मेरे बहादुरों चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है बाबू? चाल गुना समय। लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 करते हैं, कै सेकंड में? 10 सेकंड में। 18 × 90 × 25 के 250। तो यार टी प्लस 100 बराबर 250, तो टी बराबर 150। चूंकि 250 में ही 100 जाके घटेगा तो टी बराबर 150, यानी ट्रेन की लंबाई हो गया 150। चलिए आ जाइए, स्पीड से चलते हैं हम लोग। कहता है कि मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। मतलब एक तो ये 3 ज्यादा काम करना मतलब क्षमता। बोल रहा पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में, तो पहले प्रकार के 12 मजदूर 12 × 36 10 दिन में।
इसी काम को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के। 4 पहले प्रकार के मतलब 4 तिया 12, 8 दूसरे प्रकार के 8 इकाई 8। तो 4 पहले प्रकार के 4 तिया 12, 8 इकाई 8, 20। कितने दिन में? तो कितना समय लगेगा? तो टी समय लगेगा या डी दिन लगेगा, जो भी आप कह दीजिए, काट दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, डी बराबर 18 दिन। डी बराबर 18, ऑप्शन नंबर डी। डी बराबर 18, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। आपसे 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। बहुत बढ़िया है। 7 साल बाद, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5। तो बोले सर सिंपल सी बात है, हम लोग एज पढ़े भी हैं। कहता आपसे 7 साल बाद, तो 7 साल बाद विराट की आयु, विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। मोहिंदर से दुगना बड़ा मतलब समझते हैं, मोहिंदर 1 है तो विराट कितना है? 2 है। कहता है 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। क्या बोल रहा है? 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 5 साल पहले प्लस लिख दिए तो 7 साल, 5 साल पहले विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष अधिक होगा। अब बड़ा कमाल का ये क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है। ये जब तक 2/5 बोला था चला, लेकिन ये जो 1 वर्ष कम या अधिक बोल दिया ना, तो निश्चित राशि मानना पड़ेगा। वह लाजवाब है। आपसे 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा, तो इसको x मानेंगे, इसको 2x। लेकिन ये 7 साल बाद की आयु है। कहता 5 साल पहले, तो बोले सर 5 साल पहले मतलब दोनों में 5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x - 5। आई हो जाएगा x - 5। नहीं, 5 नहीं घटाना पड़ेगा, क्योंकि उस 7 उल्टा 12 साल घटाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए 7 साल बाद से, वर्तमान से 5 साल पहले नहीं जा रहे हैं, 7 साल बाद से 5 साल पहले जा रहे हैं, तो 12 घटाना होगा। तो 12 यहां घटाएंगे, 12 यहां घटाएंगे, तो ये बचेगा 2x - 12 और ये बचेगा x - 12। तो हमने क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारों कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से, इसके 2/5 से, 2/5 से 1 कम था। कौन? मोहिंदर। इसको थोड़ा और दूर लिखते हैं, x - 12। हमने जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैंने लिखा है कि 7 साल बाद जो है मोहिंदर की आयु विराट, 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। x तो 2x। 5 साल पहले, 7 साल बाद से 5 साल पहले आ रहा है, दोनों तरफ 12 घटाएंगे। विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है मोहिंदर, तो 2/5 से 1 वर्ष कम बराबर मोहिंदर। आप कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, जरा ध्यान देना। एक उधर जाके जुटेगा, बाकी ये क्या हो जाएगा हम सभी का, ये 2 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4x - 12/5 बराबर, एक उधर जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x - 11 बचेगा। चूंकि -12 तो पहले से, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे मेरे प्यारों, तो देखिए 4x - 12 बराबर, 4x - 12 बराबर हो जाएगा 5x - 11 × 55, 5x - 55। अब जरा ध्यान दीजिए, 4x उधर जाके घट जाएगा तो x, 55 इधर जाके घटेगा, क्योंकि 55 प्लस हो जाएगा, 12 माइनस है, 55 प्लस तो 43 हो जाएगा, तो x बराबर 43 हो गया। तो ये जो 43 आया है, ये 7 साल बाद आया है, ये तो महेंद्र है। पूरा विराट की वर्तमान आयु, तो ये मोहिंदर 43 है, कहीं 43, विराट को यहाँ पे आप देखिएगा तो 43 गुना 2, 43 दूनी 86 है। 7 साल बाद सॉरी गलती तो नहीं कर रहे हम लोग,
कहीं पर तो गलती कर रहे हैं। ओह, 12×5 = 60 ना, यहाँ पर 24 होगा। हम लोग सब कुछ सही किए हैं, कैलकुलेशन में गलती किए हैं। चलिए उसी बहाने फिर से समझते हैं हम लोग, उसी बहाने फिर से समझते हैं हम लोग मेरे प्यारों, फिर से समझते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं, 12 क्यों घटाया आपको पता ही चल ही गया है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 7 से 5 वर्ष पूर्व आना है तो 12 घटाना पड़ेगा, तो ये 2x - 12 हो जाएगा। ये विराट है, इसका 5/2 से 1 वर्ष कम है। ये मोहिंदर x - 12। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको 2/5, 5/2 2/5, क्या कंफ्यूज, 2/5 से 1 कम, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसमें हम लोग गुना नहीं किए थे। 4x - 12 दूनी 24/5 होगा ना, बराबर। ये -1 इधर जाके प्लस होगा तो x - 11, तिरछा गुना होगा मेरे प्यारों, तो इधर 4x - 11 बराबर 5x - 55। अब आ जाइए, 4x उधर जाके घटेगा, x बचेगा, 11 जाके मतलब कि 55 इधर आके प्लस हो जाएगा, 55 में से 11 घटेगा, क्या यार मत बार बार, इधर ये वाला बचेगा 4x - 24 बराबर 5x - 55। कंफ्यूजन होता है तो एक ही क्वेश्चन में लटक जाता है आदमी। यहाँ पे देखो, ये ऐसा एग्जाम में भी होता है। देखो 4x उधर जाएगा, 5x में घटेगा x, 55 इधर आएगा तो मुझे लगता है 31 बचेगा, x का मान 31 हो गया। तो यदि यहाँ पर तो महेंद्र का 31 जानते हैं कब का निकलेगा? ये तो निकलेगा 7 साल बाद का 31, तो इसका हो जाएगा 2x है, 2 × 31 बराबर 62। लेकिन इसका वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान में विराट, तो बोलिए सर 62 में 7 घटा दीजिए, 55 वर्ष आ जाएगा। 62 में 7 घटा दीजिए, 55 वर्ष आ जाएगा। तो विराट जो है वर्तमान में 55 वर्ष का है, विराट जो है वर्तमान में 55 वर्ष का है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारों 31 वर्ष हो गया 7 साल बाद महेंद्र, तो 31 दूनी 62 विराट हो गया 7 साल बाद, 7 साल बाद वर्तमान पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना ही, तो ऑप्शन से ही चलेगा। कौन है जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है? 8 चौके 32 का 3 गुना कभी 48 होगा नहीं, 2 1 2 का 3 गुना कभी 12 होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का गुणनफल हो रहा है 2 × 4 8, और 8 का 3 गुना कर रहे हैं तो हुबहू सेम यही संख्या आ रहा है। इसका मतलब अपने अंकों के गुणनफल का ही 3 गुना होगा। कौन? 24, और कोई संख्या ऐसा नहीं है। आ रही है मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से अर्जित ब्याज क्या होगा? कह रहा है कि 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर अर्जित ब्याज क्या होगा? तब बोलिए सर सिंपल सी बात है, 1600 राशि इसकी तुलना 100 से, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, मतलब ऐसा ही पूछ रहा है। 6 साल है तो 6 × 5 = 30, 200 ने 16 48, 480 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए जल्दी से। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही शानदार है। करा तपस अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2, ऋषि का 1/2, तो अभी का क्या बचा? कोई भी केक अपने आप में 1 गुना होता है, 1 में से 1/2 मिल गया, फिर 1/3 मिल गया, उसको घटा दीजिए, यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 का 6, 2 है 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, मुझे लगता है 1/6 बच गया। कितना बच गया मेरे प्यारों? 1/6 बच गया। कितना आसान से आ रहा है, 20।
तो आज हम लोग मैथ को ही रहने देंगे, थोड़ा सा कुछ काम है इसलिए। बाकी इसको मैं बेहतरीन ढंग से नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नहीं होगा तो इस रीजनिंग को अलग से करवा देंगे, या तो अगला क्लास में इस रीजनिंग को डाल देंगे। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनने लायक है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी मैंने बनाया, तो एक आध सेट आप अपने ऊपर भार भी रखिए होमवर्क के रूप में। बाकी अगला फिर वर्मा एपिसोड नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में आप सभी का चलते रहेगा। अब मैं प्रयास करूंगा डेली क्लास दूं, और संडे को भी आपका ये क्लास मैं चलाते रहने का प्रयास करूंगा, ताकि जल्द से जल्द हम लोग 50 एपिसोड तक पहुंच पाए। थोड़ा ज्यादा समय इसमें लग गया। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 25 है। आयु का अनुपात 25 थोड़ी ना है, 2:5 होना चाहिए, 25 क्या है। यदि उनकी आयु का योग 294 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो 2:5 हो गया। अल्फा और बीटा, यहाँ 294 है, यहाँ 7 है। अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है मेरे प्यारों 3 का। चलिए काटिए। 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 42 तिया 126। योगफल दिया हुआ, अंतर पूछ रहा है। हालांकि एएलपी टेक्नीशियन में आपको मैथ से ज्यादा रीजनिंग पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि मेन ज्यादा प्रॉब्लम रीजनिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन ज्यादा रीजनिंग का देगा, जैसा कि आप लेवल देख रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि वो वाला आपको बता ही दूं, हालांकि आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। 12वां एपिसोड डाला हुआ है, 12वां एपिसोड देख के हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर से। लाइव 4 बजे जुड़िए, और बाकी रिकॉर्डेड तो आप कभी भी देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हजारों वीडियो पहले डाला हुआ है जहां से आप क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।